देखो हमें इनसे नफरत है क्योंकि इन्हें हमारे देश से नफरत है। हम देशद्रोहियों से कभी जीवन में प्यार नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी जी की माता जी ने उनको इटली का रामायण पढ़ाया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए ये भाई साहब लग रहा है 2014 से पहले वाली किताब पढ़ के आए। और हमारा भारत कंसिस्टेंटली 7.6 के रेट से ग्रो कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी भाग जाते हैं, वैसे इनका हाल है। राहुल गांधी जी का जो नॉलेज का लेवल है हमारे घुटने के बराबर है और वही सेम चीज इनके साथ भी है। आपको लगता है कि मतलब वापसी हो रही है 2024 में वापसी? नरेंद्र मोदी संभावना नहीं है सर, संकल्प है। आने नरेंद्र मोदी जी, ये विपक्ष सिर्फ तालियां बजाए और एक थाली तैयार करके रखे। वो जब बैठेंगे ना प्रधानमंत्री पद पे उम्मीदवार का, वो जब शपथ लेंगे तो ये लोग सिर्फ आरती करेंगे उनकी बस। और जो रावण बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो कैसा लग रहा है? अब ये देखो राहुल गांधी जी की माता जी ने उनको इटली का रामायण पढ़ाया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहते हैं रावण 2 लोगों की सुनता था और हम सबको पता है कि रावण इतना अहंकारी था कि वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता था। ये कहते हैं रावण से तुलना कर दी मोदी की। अरे रावण के 10 सिर थे, तुम्हारे तो 26 सिर हैं। और दूसरी तरफ राम का 1 सिर था, वहीं मोदी जी अकेला 1 सिर वाले हैं। 38 दल होने के बावजूद भी एक ही चेहरा चुना हुआ है, नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ तो 26 चेहरे वाले रावण खड़े हैं। 2024 में इनके घमंड का भी दहन होगा और इनका भी दहन होगा। 38 और 26 में कौन जीते? 38 और 26 में 38 ही जीतेगी, क्योंकि हम सबने पिक्चर देखी है। स्पेशल 26 एक चोरी करने के लिए बनाया जाता है, उसी तरीके से ये सब भ्रष्टाचारी मिले स्पेशल 26 बना के एनडीए का सहारा लेके, इंडिया का सहारा लेके छुप रहे हैं, लेकिन वो पर्दा ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। इतनी नफरत क्यों है? राहुल गांधी या फिर केजरीवाल, ये लोग भी बन सकते हैं ना प्रधानमंत्री, इतना क्यों नफरत है? ये भी तो देश का एक अहम हिस्सा है। देखो हमें इनसे नफरत है क्योंकि इन्हें हमारे देश से नफरत है। हम देशद्रोहियों से कभी जीवन में प्यार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। और जहां देशद्रोही हैं क्या, कुछ बताएंगे? राहुल गांधी जी के आप भाषण सुन लो, उनको हमारे देश के एक भी संस्थान पे भरोसा नहीं है, लेकिन जॉर्ज सोरस पे बहुत भरोसा आ जाता है इनको। बीबीसी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है इनको। तो जितने भी विपक्षी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, अब न्यूज क्लिक का ही नया मुद्दा देख लो, न्यूज क्लिक पे बरोबर भरोसा इनको। देश विरोधी लोगों पे भरोसा करने वाले हमारे देश के हित में कभी बात नहीं कर सकते। इसलिए मोदी को चुनना है। इसीलिए मोदी को चुनना है। वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हें हमारे दर्द के बारे में पता है। उन्हीं के कार्यकाल में हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर का सफर तय किया है और उन्होंने बोला है तीसरे टर्म में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, और मुझे भी ये पता है कि हम निश्चित बनेंगे। क्या नाम? शशि तिवारी हुआ। आप बताइए कि 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, उनको सांसद बना दिया गया है। क्या लग रहा है 2024 में आने के बाद विपक्ष मजबूत होगा? राहुल गांधी को चुनेंगे या प्रधानमंत्री मोदी का? और कमजोर हो गया विपक्ष। ये पार्लियामेंट में अभी क्या विश्वास लेकर के आया गया था अभी, हाँ, इसमें और फेलियर हो गए। वो लोग जानते थे कि हमारे बहुमत है नहीं, ठीक है, और बहुमत ना रहने के बावजूद भी उन्होंने ये चीज़ लाया, जिसमें इसमें वो और भी फेलियर हो गए। जो विपक्षी पार्टी जो भी इकट्ठा हुई है, वो अपने परिवारवाद को बचाने के लिए वो खड़ी हुई है, ना कि वो इंडिया के प्रति उनका प्यार और सद्भावना है। हाँ, परिवारवादी है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी में क्या कमी है? क्यों लोग नहीं उनको चुनना पसंद करते? आंख मारना, वो ये एक जिला को प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी आंख मारना, जाकर के गले पकड़ना, ये ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो करते हैं वो एक परिपक्व नेता की वो परिभाषा नहीं है। हाँ, तो मोदी को क्यों चुन रहे हैं? मोदी जैसा एक मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं, मोदी आज से 10 साल पहले इंडिया में एक भी मतलब कि 5 मैक्सिमम जो थी ना, जो हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करते थे, 99% आ रही है। क्या ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सब अच्छे काम किए। बेरोजगारी रेट में सबसे ज़्यादा हमारे देश में, वो कहते हैं बेरोजगारी में सबसे पीछे हमारे देश है, समझे। जीडीपी सबसे नीचे हमारे जीडीपी बांग्लादेश के। देखिए ये भाई साहब लग रहा है 2014 से पहले वाली किताब पढ़ के आए, और इनको पता नहीं है इतिहास। इनको ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये एक मिनट, मणिपुर एक बार बताओ, चलो वो बात कुछ भी है, बेरोजगारी होगी यहाँ, वो कुछ नहीं दिखेंगे, इन्हें महंगाई नहीं दिखेंगे, इन्हें कुछ भी नहीं, महंगाई नहीं है। अच्छा, भाई 200 रुपये पेट्रोल कैसे थे कांग्रेस के टाइम में? हाँ, महंगाई नहीं। एक सेकंड, भारत देश की जीडीपी क्या है ये पूछो। जीडीपी तो अभी सबसे नीचे है ग्रोथ में। बताओ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी वर्ल्ड
डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। फुल फॉर्म नहीं पूछा है भाई, पर कैपिटा इनकम क्या है वो बताओ। कितने हैं आप बताओ। हो गया, क्या हो बताओ, गया क्या भाई। बताओ, क्या भारत की पर कैपिटा इनकम 2 लाख है, ठीक है, सालाना। ये बात कर रहे हैं, भारत नीचे आ गया है। अभी वर्ल्ड बैंक ने डेटा जारी किया है, सब माइनस में चल रहा है। यूरोप को लीड करने वाला जर्मनी आज रिसेशन में, यूएस रिसेशन में, यूके भीख मांग रहा है, और हमारा भारत कंसिस्टेंटली 7.6 के रेट से ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली। और ये इनसे पूछ लो, चलो इनसे पूछ लो, चलो महंगा, इन्हें तो कुछ नहीं दिखेंगे, इन्हें महंगाई नहीं दिखेंगे। 200 रुपए इनसे 200 रुपए रेट, इनसे 200 सवाल पूछ रहे हैं तो उसका भी जवाब। भारत की महंगाई दर कितना है? एक सेकंड। हाँ हेलो, ये ऐसा ही हाल होता है जैसे जैसे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी भाग जाते हैं, वैसे इनका हाल है। ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना, जब भी आप तथ्यों के ऊपर बात करें, तथ्यों के ऊपर बात करें, ये मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर पे बात लेते हैं। चलो मणिपुर में जो घटना हुआ, वर्ष क्या मणिपुर में घटना है, मुख्यमंत्री के चलो अब इन्हें आप राजस्थान दिखेंगे। अरे सब स्टेट के, हाँ चलो महंगे क्यों घटी है बताओ। मणिपुर में घटना क्यों घटी है बताओ। मणिपुर में घटना क्यों घटी हुआ मतलब नहीं है। मणिपुर में जो हुआ कुछ पता नहीं अरे है, सिर्फ राहुल गांधी कैसे पता है, एक स्क्रिप्ट मिले वो पढ़ के आ जाते हैं, वही आके बड़बड़ करके चले जाएंगे। उसी तरीके से मणिपुर में क्यों हो रहा है वो नहीं पता। मणिपुर आज से चल रहा है। अब मतलब आपको लग ये सुप्रिया सिन्हा जी को सुन के आते हैं और कुछ अता पता होता नहीं है। तथ्यों पर बात करें तो ऐसे ही फोन आने लगता है और भाग जाते हैं। देखिए जब मणिपुर पेन के ऊपर बात करें ना, तो ये लोग बात नहीं करेंगे जैसे पार्लियामेंट में विपक्ष के लोग बात नहीं कर रहे थे। जब इनसे महंगाई के ऊपर बात करें, टमाटर के ऊपर बात करें, कर्नाटका में किसकी सरकार है? कर्नाटका के बेंगलोर में बेंगलोर टमाटर होता है। और इनको मणिपुर के बारे में भी कुछ नहीं पता। जितना राहुल गांधी जी को पता है उतना ही इनको पता है। राहुल गांधी जी का जो नॉलेज का लेवल है हमारे घुटने के बराबर है, और वही सेम चीज इनके साथ भी है। राहुल गांधी जी के फॉलोवर उनके जैसे घुटने वाले ही हो सकते हैं, वो बुद्धिमान नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो बता के दिखाओ ना, तो बताओ ना। यही क्या जो सवाल हो रहा है वो क्या गलत कर तुम्हें महंगाई नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हें। चलो सिलेंडर की एक मिनट महंगाई है ना। इनसे पूछो कि राहुल गांधी जी, रुको, कांग्रेस के जमाने में हर घर में आईपीएस और आईएएस पैदा होते थे क्या? तुम्हारे घर में कोई आईएएस आईपीएस है? अच्छा क्या ये नहीं आपसे तो महंगाई कर दे 1100 रुपए। नहीं महंगाई नहीं है। यहाँ पे अब मुझे एक सिंगल आदमी ढूंढ के बता दो। अच्छा रुको, एक सिंगल आदमी बता दो जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन ना हो और जिसके फोन में इंटरनेट ना हो। अगर ऐसा कोई यहाँ पूरे सीपी में एक सिंगल आदमी मिल गया ना, मैं यही माफी मांगूंगा। और ये बात कर रहे ना अंधभक्त बोल रहे ना। अरे भाई 400 कुछ रुपए थे सर। अरे तुम बेवकूफ में झूठ क्या रहे? चमचागिरी की हद होती है।